ओके बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको जो मैंने अभी पेपर लिया था प्रोग्रामिंग का, वो वाला पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाकी जो है अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा, मैं उनको भी बताना उचित समझूंगा। और इसमें बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ही पेपर बनाया गया था और थोड़ा सा स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग को ज़्यादा गौर किया गया था कि स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पेपर बना है। ठीक है, मैं बच्चों स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, टेलीफोन बिल का है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ऐसे टेलीफोन बिल होता है। तो क्लास का नाम टेलीफोन है, इसको आप कॉपी कीजिए और जैसा पेपर में दिया होता बस वैसे पेस्ट करते चले जाइए। तो यहाँ पे मैंने क्लास के नाम की जगह पर पेस्ट कर दिया। बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद ये डेटा मेंबर है, तो ये भी सिक्वेंसली ऐसे ही कॉपी पेस्ट होके आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो डेटा मेंबर आपका कॉपी में भी इसी तरीके से आपको बस लिखते चले जाना, क्योंकि फंक्शन का प्रोग्राम सबसे आसान होता है। तो कर्ली ब्रैकेट क्लास का ओपन किया और सारे वेरिएबल्स आपने ऐसे ही डिक्लेयर कर दिए। अब इसमें ये कमेंट लाइन भी आ गई हैं कॉपी पेस्ट में, तो इनको मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी आपका सब सेम रहेगा। अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा भी कैसे वर्क हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन में गिवन है बस वैसे कॉपी पेस्ट मार रहा हूं मैं। ये हो गया। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे टेलीफोन नाम का कंस्ट्रक्टर भी है। तो कंस्ट्रक्टर में डेटा मेंबर को इनिशियल वैल्यू डाली जाती है। तो इस में आप कंस्ट्रक्टर ये ऐसे बढ़ा दीजिए, कर्ली ब्रैकेट खोलिए। अब आपको सारे वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू बच्चों आनी चाहिए। जैसे कि ये जितने भी एक तरीके के वेरिएबल है, जैसे पी आर वी इज इक्वल टू पी आर ई इज इक्वल टू कॉल, ये सब इंटीजर टाइप के हैं। तो आप इसमें इज इक्वल टू 0 एक साथ में भी दे सकते हैं और चाहे तो अलग अलग लाइन में कर दें। स्ट्रिंग का है नेम इज इक्वल टू डबल कोट से स्टार्ट कीजिए, बंद कर दीजिए। ये नल भी डाल सकते हैं। और AMT और टोटल, टोटल ये बच्चों आपका डबल टाइप के हैं, इसलिए 0.0 F लिख दिया, D लिख दिया जाएगा। D ऑप्शनल है। बस कंस्ट्रक्टर आपका बन गया। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ इनपुट फंक्शन है, जिसमें साफ साफ कहा है प्रीवियस रीडिंग, प्रेजेंट रीडिंग और नेम ऑफ कस्टमर, सिर्फ इतना ही आपको इनपुट करना है। तो वेरिएबल कई सारे दिए हो सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन इनपुट करने में सिर्फ आपको, जैसे यहाँ पे प्रीवियस रीडिंग और प्रेजेंट रीडिंग कहा जा रहा है, तो नाम से ही पता है और सामने लिखा भी है कि PRV का मतलब प्रीवियस है और PRE का मतलब प्रेजेंट है। तो और नेम के लिए आपका नेम नाम का ही वेरिएबल दिया गया है, तो लिखा ही है। तो हमें सिर्फ इतनी ही चीजें इनपुट करनी है, और चीजें जो और एक्स्ट्रा वेरिएबल दे रखे होते हैं उन पे ध्यान नहीं देना है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट फंक्शन बना रखा है, इनपुट फंक्शन के अंदर आपको जो भी इनपुट करना होता है उसके लिए स्कैनर वाली लाइन चाहिए होती है। तो मान लीजिए हमें नेम चाहिए, तो हमने मैसेज दिया एंटर नेम, और नेम नाम का आपका वेरिएबल था NAME। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं कि आप पहले प्रीवियस रीडिंग लिखा था तो उसको नहीं कराया, ऐसा नहीं सोचिए, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो नेम को थोड़ा सा बड़ा माना जाता है, इसलिए पहले वो मैंने कर दिया। उसके बाद एंटर, आप यहाँ पे प्रीवियस
रीडिंग, और इसमें आपका PRB करके है, PRB नाम का वेरिएबल है, तो PRB आप ले लीजिए। और ये एरर जो बच्चों आ रही है, इस एक्स्ट्रा ब्रैकेट बंद है, इसकी आ रही थी, ठीक। उसके बाद प्रीवियस रीडिंग में हमने इंटीजर में लिया है, तो ये INT हो जाएगा। नेक्स्ट INT। फिर आपको प्रेजेंट रीडिंग भी चाहिए, तो इसी को कॉपी कर लिया जाए। ये एक्चुअली रीडिंग का सेंस यहाँ पे कॉल से, प्रीवियस रीडिंग ना कहकर इसको प्रीवियस कॉल कहें। और ये प्रेजेंट कॉल। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या चक्कर है, कॉल में प्रीवियस और प्रेजेंट क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे दो तरीके के कस्टमर होते हैं, प्रीपेड कस्टमर होते हैं और पोस्ट पेड कस्टमर भी होते हैं। तो प्रीपेड और पोस्ट पेड के हिसाब से उनका बिल जनरेट होता है, उनको रिचार्ज नहीं कराना होता, उनका बिल जनरेट होता है, बिल घर पे आता है। तो ये पोस्ट पेड वाले लोगों के लिए इस तरीके का है प्रोग्राम, उसमें दिया गया है ये। और उसके बाद जो है आपको जो प्रेजेंट टाइम पे पैसा आपका कॉल का आया होगा, अब रीडिंग अगर लिखा था, रीडिंग भी गलत नहीं थी, क्योंकि हम लोग उसको रीडिंग से कहेंगे तो ज्यादा अच्छा, तब तो हमें समझ में आएगा कि करंट की रीडिंग में से पुरानी रीडिंग माइनस कर दो, तो टोटल कितनी रीडिंग का पैसा देना है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वही मैंने बनाए रखा। खैर वो तो खैर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है हमें। और फिर यहां पर हमें नेम और तीनों चीजें हो गई, बाकी हमें कुछ इनपुट नहीं करना है। अब आपको कॉल चाहिए, तो कॉल इज इक्वल टू आप यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि टोटल कॉल चाहिए आपको। कॉल इज इक्वल टू जो प्रेजेंट है PRE में से प्रीवियस माइनस 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 कर दीजिए, तो आपका कितनी कॉल आपने खर्च की है इस मंथ में वो आ जाएगा। मान लीजिए प्रेजेंट में आप इस समय 200 कॉल पर चल रहे हो, और लास्ट टाइम आपने जब बिल दिया था तो आपने 90 कॉल पे बिल दिया था, तो 90 200 में से माइनस कर देंगे तो आपका 110 आ जाएगा। तो 110 कॉल्स आपका पैसा देना है, 110 कॉल्स का आपको पैसा देना है। एक मिनट बच्चों, ओके बच्चों, तो आपको तीन ही चीजें इनपुट करनी थी। नेम इनपुट करना था कस्टमर का, प्रीवियस रीडिंग और प्रेजेंट रीडिंग इनपुट करनी थी। तो प्रेजेंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग करोगे तो नंबर ऑफ कॉल्स पता चल जाएंगी कि इतनी कॉल का बिल आपको जनरेट करना है। उसके बाद आप कंप्यूट में आ जाते हैं। तो कंप्यूट, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये कॉल वाला पार्ट जो हमने इनपुट वाले फंक्शन में किया है वो तो हमें कंप्यूट वाले में करना चाहिए था। बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है ना। तो अब यहां पर ये प्रीवियस और प्रेजेंट रीडिंग का उद्देश्य था कि नंबर ऑफ कॉल्स पता चल जाए। तो अगर आप यहीं पे कैलकुलेट कर लेते तो ये सेपरेट हो जाएगा। और कंप्यूट वाले में हम लोग इफ एल्स इफ वाला प्रोग्राम बनाते हैं वही बनाएंगे, इसलिए मैंने यहां कर दिया। लेकिन अगर आप ये चीज वहां पे भी कर सकते हैं कंप्यूट में, तो आपकी मर्जी, आप वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। मतलब ये लाइन उठाकर हम नीचे डाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। खैर अब आपकी इच्छा है तो हम यहां से हटाए दे रहे हैं। उसमें भी कोई गलत बात नहीं कि कंप्यूट वाले फंक्शन में ही कैलकुलेशन की जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे मन में आया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वजह से कैलकुलेट अमाउंट, ठीक। तो अब सर यस बेटा। सर आपने 2 बार प्रीवियस रीडिंग स्टोर करा दी है। मैं भी चेक कर लेता हूं। ये प्रीवियस है, ये प्रेजेंट है। अच्छा, वेरिएबल्स में थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया था ना, तो ये आपका PRE हो जाएगा। तो आप यहां कैलकुलेशन करते समय पहले नंबर ऑफ कॉल्स निकाल लीजिए।
प्रेजेंट माइनस प्रीवियस करेंगे तो नंबर ऑफ कॉल्स आपकी पता चल जाएंगी। फिर यहाँ पे कॉल्स को ही आपको चेक करना है, कॉल। अब जैसे इफ एल्सिफ की कैलकुलेशन यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कीवर्ड से दी गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले तरीके से इसको करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसी का प्रोग्राम देखो लिखा भी है जिससे मैं ओवरराइट कर रहा हूं। तो जैसे यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपका 100 कॉल का नो चार्ज है, 100 कॉल का कोई चार्ज नहीं देना है आपको, तो 100 चेक ही हो रहा है। और कोई चार्ज नहीं देना है तो कॉल इनटू 0 कर दीजिए आप, कॉल इंटू 0.0 इस तरीके से कर दिया जाएगा। और ये स्टोर किस में करना है, तो ये आपके क्वेश्चन में बता दिया गया था, AMT जैसे चार्ज नाम का वेरिएबल हो सकता था, ऐसे AMT नाम के वेरिएबल में ये स्टोर करना है आपको। ये क्वेश्चन ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें उसमें लिखी हुई मिल जाती हैं। तो AMT नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। अब आपने एक कंडीशन बना ली, दूसरी कंडीशन है आपकी कि नेक्स्ट 100 कॉल्स, तो 100 कॉल हो चुकी हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट 100 कॉल, तो ये आपका 200 तक चली जाएंगी। अब इस कंडीशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, 101 से 200 तक तो 100 मानी जाएगी, या आप सीधे लेस देन 200 लिख दीजिए, क्योंकि 100 के ऊपर 100 जोड़ेंगे 200 तक जाएगी। तो दोनों कंडीशन सही है। बच्चों कैसा चाहेंगे, वो पूरा फुल कंडीशन लिख दूं या जो है ऐसे बना रहना दूं, जल्दी से बताइए। सर यही सही है। हाँ, सही तरीका तो यही है कि शॉर्टकट वाला। बाकी मैं चलिए अच्छा लिख ही देता हूं, तो उसमें अगर आप वो लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी दिखा रहा हूं आप। तो इसमें आपका कॉल के लिए हो जाएगा कॉल 101 या ग्रेटर देन 100 लिख दीजिए तब भी ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 101 लिख दीजिए। तो मैं ग्रेटर देन लिख दे रहा हूं, एंड कॉल लेस देन इक्वल टू 200। तो ये 100 से 200 तक 100 कॉल हो गए, नेक्स्ट 100 कॉल। अब इसमें क्या था, पुराना पुराने रेट के हिसाब से, नया नए रेट के हिसाब से। तो पुराना क्या है, 100 कॉल है, 0 पैसा है, तो 100 कॉल का 0 पैसा आपको यहां पर दिखाना है, तो यानी मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर नया क्या है, नया है आपका कि 100 कॉल का जो फिक्स रूप से आपने कैलकुलेट कर दिया उसको माइनस कर दीजिए, और फिर जो भी नया रेट है उसको यहां पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पे 9 रुपीज पर कॉल है, तो यहां पे आप 9 रुपीज कर दीजिए। ये हो गया। उसके बाद अब बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपका ये सब होता चला जाएगा। थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज करनी है, जैसे कि मैं अब अगली कंडीशन बनाने जा रहा हूं, तो यहां पे मैंने ये कंडीशन हटाई, ये रख दी, और इसमें अब रीडिंग देख लीजिए। देखिए 200 रीडिंग तक तो हो चुका है, अब 200 रीडिंग के ऊपर फिर से कह रहे हैं नेक्स्ट 200 रीडिंग। तो 200 के ऊपर नेक्स्ट 200 करेंगे तो 201 से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट 200 का ना, तो 201 से स्टार्ट होगी, तो यानी कि 200 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर 200 हो चुका है, और 200 में 200 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर स्टार्टिंग के 100 कॉल तो फ्री थी, तो इसमें तो 0.0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नेक्स्ट जो 100 कॉल थी, टेबल जो टेबल बनी होती है उसके हिसाब से चला जाता है, नेक्स्ट 100 कॉल का 9 रुपीज था। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं, 9 रुपीज। अब 100 200 कॉल का फिक्स रूप से आपने कैलकुलेट कर दिया है, तो 200 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, कॉल माइनस 200। और इसका क्या रेट था, इसका भी देख लीजिए, तो इसका आपका 8 रुपए था, ये हो गया आपका 8 रुपए। उसके बाद अब लास्ट वाली जो कंडीशन होती है बच्चों, वो बिल्कुल आखिरी में डाल दी जाती है, जो लास्ट वाली कंडीशन होती है।
तो एलसीएफ के हिसाब से आप देखिए आखिरी कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि 400 के ऊपर, तो उसका 7 रुपए पर कॉल है, तो 400 के ऊपर आप जाइए तो उसको एल्स पार्ट में डाल दीजिए। और ये जो ऊपर जो आपने चार्ज निकाला था, मैं इसको थोड़ा सा AMT कर दूं, AMT, और यही आपका यहां पे आ जाएगा। अभी कोई कैलकुलेशन ना समझ में आए किसी को तो आप प्लीज बोल दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक बार टेबल दिखाते हुए बता दूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना ये हो चुका है इसके ऊपर वाली कंडीशन में ये तो रहेगा रहेगा, खाली बीच की एक कंडीशन जो और है वो बढ़ जाएगी। तो देखो कैसे, देखिए जब यहां पे आए, ये आपकी चौथी कंडीशन बच्चों बना रहे हैं, तो यहां पे जब आए तो ऊपर की 3 कंडीशन का फिक्स्ड यूनिट, फिक्स्ड कॉल और फिक्स्ड रेट लेके चलना पड़ेगा आपको। तो पहला आपने देखा ये 100 यूनिट का 0 रुपए था, तो 100 यूनिट का 0 रुपए हो गया। फिर दूसरा देखा, दूसरे कंडीशन में भी 100 यूनिट ही थी लेकिन उनका रेट 9 रुपीज था, तो दूसरे का 100 यूनिट थी, रेट 9 रुपीज था। फिर तीसरे में 200 यूनिट थी, ये तीसरे में 200 से 400 कहां कितना हुआ, 200 यूनिट हुआ। तो इसमें आपका नेक्स्ट जो बढ़ने वाला है 200 यूनिट का और बढ़ा दीजिए इसमें, प्लस 200, और इसमें आपका पैसा हो जाएगा, ऊपर आप देख सकते हैं ये 8 रुपए के हिसाब से चला है, तो यहां 8 रुपए हो जाएगा। अब देखिए 100 200 200 यानी 400 यूनिट का आपने कैलकुलेट कर लिया, तो 400 इसमें माइनस कर दीजिए, और इसका रेट क्या था 7 रुपए था, तो ये 7 रुपए कर दीजिए। तो ये तो अमाउंट कैलकुलेट कर लिया आपने, ये जिसको हम चार्ज कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों अब आपको टोटल निकालना है। टोटल इज इक्वल टू जो अमाउंट है उसमें उन्होंने कहा लाइट खर्च कॉल करो ना करो, जो मंथली रेंटल है 180 रुपए उन्होंने बताया है क्वेश्चन में, वो आपको देना पड़ेगा। तो अगर कोई मान लीजिए 100 कॉल के अंदर करता है तो उसका तो कोई चार्ज हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको 180 रुपए देना है, ये क्वेश्चन में गिवन है ये कि एवरी कस्टमर हैज टू पे 180 रुपीज पर मंथ एज अ रेंट, ये आपको देना है, ठीक है, सर्विस चार्ज है ये। उसके बाद अब यहां पर इतना हो गया। अब बच्चों जल्दी से बता दो अगर किसी को लग रहा हो ये कंडीशन बनाने में दिक्कत हो रही है। वैसे खैर आपको करना क्या है इफ एल्सिफ में, जिसमें हमने एक समझाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे चारों क्वेश्चन कवर करने, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा इंटेंसली अंदर नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो देखिए, आप उसमें मतलब पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो भी मैंने वीडियोस और डेटा प्रोवाइड कराया है। कुछ छोटी मोटी बात पूछनी है किसी को, आगे बढ़ा जाए? यस सर। उसके बाद कस्टमर नेम प्रिंट करना है, ठीक है, और यहाँ पे एक बार प्रिंटिंग में देख लीजिए क्या क्या कहा गया। कस्टमर नेम प्रिंट करना है, और नंबर ऑफ कॉल्स जो आपने कैलकुलेट करके निकाली थी, और अमाउंट टू बी पेड, ये 3 चीजें खाली प्रिंट करनी है। तो आपका ये टेबलर फॉर्म में कह रहे हैं, तो टेबलर फॉर्म में कस्टमर नेम आपने दे दिया, उसके बाद आप यहाँ पे /t लगा दीजिए, /t, और फिर नंबर ऑफ कॉल्स, और फिर आपका अमाउंट टू बी पेड, तो /t लगा दीजिए। अमाउंट तो टोटल अमाउंट में कर दे रहा हूं, वैसे जैसा हेडिंग पड़ी हो वैसे कीजिएगा, टोटल अमाउंट। अब देखिए दूसरे वाले इसमें जो है आप अपना वेरिएबल्स चेक कीजिए, और कस्टमर नेम किस में था, नेम नाम के वेरिएबल में था, फिर प्लस डबल कोट्स में /t, प्लस फिर आपका कॉल्स में ही था, प्लस डबल कोट्स में /t, डबल कोट्स में /t, प्लस, और टोटल हमारा टोटल नाम के वेरिएबल में है,
ये अभी टोटल आपके सामने निकाला है। तो ये इसको मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग सॉरी टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराना कहते हैं। तो ये आपका ऐसे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए गलती हुई है, डबल कोट से स्टार्ट किया, यहाँ पे बंद नहीं किया, तो इसको बस बंद कर दीजिए, हो गया सही। प्रिंटिंग होने के बाद बस आपको यहाँ पर क्लास का नाम जो भी है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो जैसे ये टेलीफोन नाम की क्लास है तो टेलीफोन नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास के नाम से ही बनेगा मतलब। तो यहाँ पे कस्टमर था, अब यहाँ पे टेलीफोन हो जाएगा। फिर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, फिर टेलीफोन, और उसके बाद वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले पहले से लिखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि नाम सेम है। हाँ, इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले तीनों है। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहां से जंप करके, ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है ऑब्जेक्ट वाली लाइन में, तो आप यहां से जंप करके सीधे यहां आ जाओगे, ये यहां आ गए, और यहां पे आपको बेसिक इनिशियल वैल्यू डालनी होती जो कि आपने डाल दी है। उसके बाद बच्चों फिर आप यहीं वापस लौटोगे वर्ड मेन में, और कंप्यूट फंक्शन कॉल हो जाएगा। कंप्यूट से जंप करके ये आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हो, पहले आपने प्रेजेंट कॉल माइनस प्रीवियस कॉल किया तो कॉल निकल आया, फिर कॉल इफ एल्सिफ में चेक करके कैलकुलेशन कर ली, और फिर कैलकुलेशन जो भी आई अमाउंट आया उसमें 180 ऐड करके रेंटल चार्ज टोटल बिल निकाल लिया। फिर वापस आए यहाँ पर, और फिर डिस्प्ले से डिस्प्ले पे गए, और यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करा दिया। अब इसको अगर आप रन कराते हैं तो ये आपका इस तरीके से रन हो जाएगा। नेम पूछ रहा है, आप नाम दे दीजिए। प्रीवियस रीडिंग मान लीजिए हमारे पास प्रीवियस रीडिंग 200 थी, और प्रेजेंट रीडिंग मान लीजिए हमारे पास 300 है। तो कितनी 100 यूनिट का चार्ज निकालना होगा। तो 100 यूनिट का चार्ज आपका 180 निकलेगा, क्योंकि 100 यूनिट के अंदर क्या था, नो चार्ज था। तो नो चार्ज में 180 रुपए तो देने ही पड़ेंगे आपको। बच्चों सही आया आपके हिसाब से? नहीं समझे माया? सर आ गया। अब यहाँ पे जैसे स्लैश टी एक और लगा दीजिए तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। मैं एक वो चीज दिखाई देता हूँ, किसी और की कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। प्रीवियस रीडिंग मान लीजिए आपने 150 क्या कहते हैं 100 ही दे दी सपोज दैट, और करंट रीडिंग आपने 400 दे दी प्रेजेंट रीडिंग। तो 400 माइनस 100 करेंगे तो 300 कॉल का आपको पैसा देना। तो 300 कॉल आपका किस में जाएगा एक बार देख लेते हैं। 300 कॉल आपका जो प्रोग्राम था उसी में देख लीजिए। 300 कॉल आपका जाएगा ये थर्ड वाली कंडीशन में, इसमें जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको यहां पर कैलकुलेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए 300 कॉल है और उसका 1880 रुपए हुआ आपका। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। हो गया, समझ में आ गया? यस सर। सर हाँ सर मैंने व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा है, फंक्शन का करा दीजिए, फंक्शन ओवरलोडिंग का। बहुत अच्छी बात है। बाकी एक चीज और मुझे पूछनी है कि जैसे कि अब तो ज्यादातर क्लासेस इधर उधर की बंद हो गई होंगी, तो ये क्लास थोड़ा ऊपर नहीं किया जा सकता है टाइमिंग में, कि काफी लेट हो जा रहा है और मैं अपना कुछ तैयारी करना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग अगर की सहमति बने तो मैं इस क्लास का टाइमिंग थोड़ा ऊपर करना चाह रहा हूँ, नहीं तो कुछ 1 ही घंटे ऊपर कर लीजिए। अभी भी क्लासेस चल रही हैं क्या कहीं बच्चों? नो सर। सर 6 to 7 चलती है कोचिंग। 6 to 7 कोचिंग चलती है। सर 7:30 से कर लीजिए। हाँ कुछ ऐसे कर लीजिए 7:30, 9 बजे तक, 9 के चक्कर में 9:30 बजे तक चलता रहता है। ओके
ये फंक्शन ओवरलोडिंग है बच्चा, यही क्वेश्चन भेजा है आपने। यस सर। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, बस फॉर्मूला उठाओ और आपका जो है, मैं अभी देखता हूँ मेरे पास क्वेश्चन पिछले क्लास में मैंने सॉल्व कराया हो ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग शायद हट गया होगा, कस्टमर, हाँ हट गया है। चलिए अभी मैं इसमें ओवरलोडिंग बताऊंगा तो उसमें ही देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये भी आपने पेपर दिया था बेटा, नहीं दिया था ये, नहीं सर, नहीं दिया था। इसीलिए आपको पेपर की उसका अंदाजा नहीं है वैल्यू का। ये तो सिंपल प्रोग्राम है, जो फॉर्मूला दिया है जो वेरिएबल है उन्हीं को उठा कर रख देना है। आप किसी भी पीडीएफ फाइल में देख लीजिए जो फंक्शन ओवरलोडिंग के दिए हैं, तो अगर ये नहीं आता है इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रही हो। ये जैसे एरिया वाला हमने कराया था कि रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया और सर्कल का एरिया, तो वैसे ये वॉल्यूम कर दिया गया और फॉर्मूले भी दिए गए। ये तो तैयबा को भी आता होगा, क्यों तैयबा? तैयबा बोलेगी नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 वर्ड्स इन सिंगल डायमेंशन एरे, डिस्प्ले ओनली दोज वर्ड विच आर पैलेंड्रोम। ये अच्छा प्रोग्राम है स्ट्रिंग के अंदर, ये आपको आना चाहिए बेटा। देखिए मैं बताता हूँ। हाँ कुछ कहना किसी को? तो एक पर्टिकुलर चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब हम लोग डाउट्स पूछ सकते हैं अपने? नहीं अभी तो मैं पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने कराया, क्योंकि उसमें सारे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। ओके सर। हाँ तो इसलिए देखो ओवरलोड का मिल तो गया है, लेकिन इसमें ओवरलोड में जाने क्या किया, प्रिंट, ये कुछ अच्छा, ये कोई पुराना प्रोग्राम है, चलो इसी में अभी हम बता देंगे। ठीक, अपने भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो चल रहा होगा उसके बीच में नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन के स्टार्टिंग एंडिंग में पूछेंगे। अभी हम लोग पूछ सकते हैं। अब ये एरे वाला समझ लो, ओके सर। ये एरे वाला देख लो। इसमें क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग एरे लेने जिसमें 10 वर्ड इनपुट कराने। स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एरे लेना है तो स्ट्रिंग, बस एरे को जो आईएनटी था उसको हटा के एस कर दिया और यहाँ पे फिर स्ट्रिंग लिख दिया और यहाँ पे 10 कर दिया। तो 10 क्या हम 5 वर्ड्स में ही दिखा दे रहे हैं, क्योंकि 10 वर्ड इनपुट करने पड़ जाएंगे, तो 5 वर्ड में ही हम दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद अब वर्ड इनपुट करने हैं तो एंटर नंबर की जगह पे एंटर वर्ड हो जाएगा। आपको आइडिया मिल जाए, बस यही उद्देश्य है हमारा। एंटर अ वर्ड और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, ये नेक्स्ट भी कर सकते हैं और ये आपका एस हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें क्वेश्चन था कि 10 वर्ड्स में जो वर्ड्स पैलेंड्रोम है उनको खाली प्रिंट करना है, अगर है तो यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल की और जरूरत होगी, तो आप चाहें तो नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर कर दीजिए स्ट्रिंग। मान लीजिए वर्ड तोड़ेंगे तो w नाम का वेरिएबल ले लिया हमने, अभी और देख लेंगे कहीं जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर W में वो वर्ड निकाल लेंगे जो, जैसे 5 वर्ड स्टोर होंगे तो पहला वर्ड 0 वाले बॉक्स पे होगा ना, तो W में हम वो वर्ड निकाल लेंगे। तो W में वर्ड किस में, S में है, तो S ऑफ I करके मैंने ये वर्ड निकाल लिया। उसके बाद अब एक और चीज जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमें रिवर्स करना है यहाँ पर, तो स्ट्रिंग टाइप का ही एक रिव नाम का भी या आर नाम का कुछ वेरिएबल होना चाहिए, तो मैंने मान लीजिए रिव कर लिया। अब यहाँ पर रिव को खाली कराकर, क्योंकि एक वर्ड तो है नहीं, एक से अधिक वर्ड को हमें चेक करना है, इसलिए रिव इज इक्वल टू, इस डबल कोट्स यहाँ पे देना कंपल्सरी, ऊपर दे या ना दे लेकिन यहाँ देना जरूरी है, तो ये इसलिए दिया है। अब ये रिवर्स वाला प्रोग्राम आपको करना है, तो जे से लूप चला दीजिए, जे इज लेस देन, और आपका वो जो वर्ड निकाला है किसमें निकाला, डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू डॉट लेंथ,
अभी मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा। जे प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे आपको कैरेक्टर तोड़ना है उस वर्ड के जो डब्लू में है, उसके कैरेक्टर तोड़ ले। और क्योंकि आपको मालूम है पैलिंड्रोम में जैसे रिवर्स करना होता था, तो पहले यहाँ पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो कैर सी एच इज इक्वल टू, और डब्लू में वो वर्ड निकला है तो डब्लू डॉट कैर जी एट, और यहाँ पे जे दे दीजिए। जे से टूट रहा है क्योंकि आई से तो एरे वाला लूप चल रहा है, और इसको हम लोग रिव में ले लेंगे। तो रिवर्स करने की लाइन क्या थी बच्चों, कोई बताए? सर, रेव इंटू 10 प्लस नो सी नो नो एच। नो नो, नंबर का नहीं, स्ट्रिंग का। रिव इज इक्वल टू सी Then एच, riv is equals to ch plus riv. सी एच प्लस रिव। भैया ये वाली बात अगर भूल गए तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखो ये रिवर्स हो गई। अब रिवर्स करने के बाद जैसे आप लूप से बाहर निकलिए तुरंत चेक कर लीजिए कि रिवर्स वाला ओरिजिनल से मैच हो रहा है क्या। तो इफ रिवर्स किस में आया, रिव में आया। अब बताओ इसको इक्वल टू से मैच करोगे या इक्वल्स कंपेयर टू से मैच करोगे? सर, सर इक्वल टू इक्वल इक्वल। कंपेयर टू। यस, इक्वल टू से वर्ड्स मैच नहीं होते लेकिन कैरेक्टर मैच होते हैं। तो इक्वल्स लगा लीजिए, इक्वल्स, और यहाँ पे आपका डब्लू में वो वर्ड था जिसको हमने रिवर्स किया था, मैच कर लिया। अगर ये मैच हो जाए तो यहाँ पर यहीं पर आपको प्रिंट करा देना है। सर यस बेटा, बोलिए बोलिए। कुछ नहीं सर, वो मुझे एक चीज नहीं आ रही थी, आ रही बात। तो यहाँ पे वो वर्ड आपको किसमें, चाहे डब्लू को प्रिंट करा दीजिए, चाहे आप जो है एस ऑफ आई को प्रिंट करा दीजिए, दोनों में वही वर्ड है क्योंकि एस ऑफ आई से ही तो डब्लू में गया था। तो चाहे डब्लू प्रिंट करा दीजिए चाहे एस ऑफ आई प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट करा दिया आपने प्रोग्राम, और उसके बाद आई वाला लूप बंद हो गया, बस। सर मैं ये कह रहा था कि सर मैंने तो दूसरे मेथड से करा है। मेथड कोई भी हो, आउटपुट आना चाहिए बच्चा आपका, बस आउटपुट आ रहा है तो सही है। सर मैंने L-1 से लूप चलाई है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 I माइनस माइनस। उसके बाद सर मैंने कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके वर्ड, एक नया वर्ड बना लिया, फिर उसके बाद मैच कराया है हाँ तो दोनों। अगर आप उल्टा लूप चलाते हो, मान लीजिए रिवर्स करने का जो हमने तरीका बताया था जीरो से लूप वाला, वो ये है। अगर आप इसको उल्टा चलाते हो, जे इज इक्वल टू लेंथ -1 यानी n-1 ऐसे कुछ चलाते हो, और j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस, तो आपको यहाँ रिव इज इक्वल टू रिव प्लस सी एच लिखना पड़ेगा, रिव प्लस सी हाँ, एच। वही करा सर मैंने। हाँ, देखिए हम लोगों का प्रोग्राम हो गया है। मैं आपको यहाँ पे रन करा के देता हूँ। तो 5 वर्ड देने हैं आपको, यही था शायद। तो एंटर वर्ड, तो मान लीजिए पहला वर्ड मैं पैलिंड्रोम वाला ही दे रहा हूं, तो मैंने मैम दे दिया, मैम। ठीक है, दूसरा मान लीजिए राज दे दिया, ये तो पैलिंड्रोम नहीं है। तीसरा अनुज दे दिया, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। चौथा मैंने टाटा दे दिया, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। और पांचवा मैं दे देता हूं पैलिंड्रोम फिर से। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया मैडम, ये पैलिंड्रोम दे दिया। ठीक है, अब देखिए आप आंसर में पैलिंड्रोम वर्ड आपका मैम और मैडम था, दोनों मिल गए हैं। तो अब ये जब स्टोर हुआ होगा बच्चों, तो ये जीरो वाले बॉक्स पे इस तरीके से कुछ मेमोरी बनी होगी। ये एस नाम के वेरिएबल ने ऐसे मेमोरी बनाई होगी कि ये आपका मैम जो है जीरो वाले बॉक्स पे होगा, और राज 1 वाले बॉक्स पे होगा, और 2 वाले बॉक्स पे अनुज होगा। इस तरीके से आप अंदाजा लगा लीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, और यहाँ आए तो आपने यहाँ पे ये वर्ड इनपुट करा लिए, ये ऐसे इनपुट हो जाएंगे। और फिर आपने सबसे पहले क्या किया, जीरो वाले आई जीरो है ना, तो जीरो वाले बॉक्स पे आपका इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, मैम। तो मैम आपने निकाल लिया। यहाँ रिव इक्वल टू 0 समझ लो, एक नंबर में जैसे करते थे ऐसे यहाँ स्पेस देना पड़ रहा है। और इसमें मैम है, मैम की लेंथ तक का, यानी कि मैम की लेंथ क्या निकलेगी 1 2 3, तो 3 लेंथ तक का लूप चला दिया गया। तो सबसे पहले आपका क्या निकलेगा, सबसे पहले आपका 0 1 2, तो 0 पे आपका m टूटेगा इसमें,
एम रिब में आ जाए तो रिब आपका खाली वेरिएबल है, इसमें एम जुड़ जाए तो पहला वर्ड कैरेक्टर जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। फिर दोबारा लूप चलेगा, जे प्लस प्लस होके यहाँ 1 हो गया, 1 पे क्या मिला, कैरेट फंक्शन से ए। अब ए कहाँ जोड़ दे, रिब से पहले, तो रिब में आपका एम जा चुका है तो एम से पहले ए जोड़ दे, ठीक ये हुआ है। फिर जे प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, 2 पे फिर से एम टूटा, तो एम आपका सी एच में आया कैरेट फंक्शन से। अब एम जो जुड़ेगा कहाँ जोड़ दे, रिब से पहले, तो रिब में ए एम था, इससे पहले जोड़ दे, तो यानी मैम बन गया आपका। फिर प्लस प्लस होके लूप फॉल्स हो जाएगा, बाहर आए। अब रिब में देखें तो रिब में भी मैम है, और डब्लू में देखें तो डब्लू में भी मैम है, दोनों मैच कर गए तो ये आपका मैम प्रिंट हो गया। बाकी और वर्ड्स में ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब लूप फिर से ऊपर जाएगा और आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 पे क्या निकलेगा, राज, तो ये राज के साथ यही होगा। बच्चों आ गया, आइडिया मिल गया। मैं दूसरा क्वेश्चन लूं जल्दी से। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये ऐसे ही यहाँ पे जो सिखाना है वो ये है कि एरे का कोई प्रोग्राम होगा तो एरे का लूप तो रहेगा, फिर वो प्रोग्राम जो पुराना वाला उठा के इसमें लाया गया है तो उसका अगर कोई लूप है तो वो लूप इसके अंदर ऐसे सेट किया जाता है, ये एरे वाले लूप के अंदर, और वही पूरा प्रोग्राम रिवर्स वाला बना दिया गया, चेक कर लिया गया। ये आपका पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम था। ठीक, सर मैंने एक पेपर भेजा सर, अब वो हम लोग मतलब अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, प्रीलिम्स का है सर बिल्कुल वो। बिल्कुल, जब तक हम कराते रहेंगे, जब तक मतलब आप लोग आते रहेंगे तब तक हम कराते रहेंगे, बस ये भी समझ लीजिए। और हम तो चाहते हैं कि अगर स्कूल जाना बंद हो गया है तो दिन में क्लास करा दे, दिन में हम खाली रहते हैं बच्चों। हाँ तो सर दिन में सर करवा दीजिए सर, मैं तो नहीं आऊंगा। कितने बच्चे अभी भी स्कूल जाते हैं? सर बुला रहे हैं, मैं क्या, हम लोग क्या करें सर। स्कूल में बुला रहे हैं अभी भी? हाँ सर अभी भी बुला रहे हैं। देखिए बच्चों, राइट अप प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 नेम्स इन सिंगल डायमेंशन एरे, डिस्प्ले नेम्स हुज फर्स्ट लेटर इज मैच्ड विद लेटर एंटर्ड बाय यूजर। यानी वो सर्चिंग वाला प्रोग्राम नहीं होता कि 10 नंबर इनपुट करो, एक नंबर अलग से इनपुट करो, वो नंबर उन 10 नंबरों में है या नहीं है, तो वैसे ही मतलब मिलता जुलता प्रोग्राम की यो कह रहे हैं कि 10 नाम इनपुट करो और एक अलग से कोई लेटर इनपुट करो, वो लेटर 10 नामों में मैच करो, और जिन जिन नाम का पहला लेटर ये यूजर द्वारा इनपुट किए गए लेटर से मैच हो रहा है वो सारे नाम प्रिंट हो जाए। तो बिल्कुल मिलता जुलता है। अभी आप, यस बेटा, 11 टू 0 मतलब जो उसमें मैच करा देंगे पर बाद में। अभी देखो यहाँ पे आपका ये लिखा ही हुआ है, इसी में थोड़ा सा चेंज करके ये बन जाएगा। ये आपका ये प्रोग्राम क्लास का नाम कुछ भी XYZ रख दिया, मान लीजिए ये XYZ STR। तो यहाँ पे 5 नाम हम लोग इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी वेरिएबल अभी मैं चेंज कर दूंगा। 5 नाम इनपुट हो गए और फिर वो कह रहा है कि एक लेटर भी इनपुट करना है आपको, तो यहाँ पे इससे जस्ट बाहर निकलो और एसओपिलन एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ लेटर, लूप से बाहर, लेटर हो गया। और यहाँ पे कैर, चाहे ऊपर कैर डिक्लेयर कर देते, चाहे यहीं कर दो, कैर CH इज इक्वल टू CHR कर देते हैं, CHR इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैर एट 0। कई बच्चे कैरेक्टर इनपुट नहीं कर पाना सीख पाए हैं साल भर में, और कैरेक्टर से रिलेटेड आएगा जरूर। तो कैरेक्टर इनपुट कर लिया,
मैं चाहता मतलब क्वेश्चन चाहता है कि जो जो वर्ड्स इस लेटर से, ये जो लेटर आप इनपुट करा रहे हो, जो जो वर्ड इस लेटर से स्टार्ट हो, यानी जिन वर्ड्स का पहला कैरेक्टर ये लेटर से मैच हो जाए, वो वर्ड प्रिंट करने हैं। तो देखो यहाँ पे W में आपने क्या, अब पूरा प्रोग्राम सेम है, बाकी W में आपने वो वर्ड निकाल लिया पहले, ठीक है, W में वो वर्ड निकाल लिया, और निकालने के बाद आप उससे कैरेक्टर तोड़ लीजिए। तो W में से आप यहाँ पे CHAR कैर, CH इज इक्वल टू आपका W डॉट कैर एट, अब यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर तोड़े, जीरो वाले बॉक्स का, क्योंकि पहला लेटर मैच करना है ना, तो सिर्फ जीरो वाले बॉक्स पे जो कैरेक्टर है वही तोड़ना है आपको। इफ, क्योंकि हर वर्ड का पहला लेटर जीरो पे ही होगा। अब हमने जो कैरेक्टर इनपुट किया था वो तो CHR था, और इसको इक्वल्स करेंगे या इक्वल टू से करेंगे या कंपेयर टू से करेंगे, बताओ। मैं से करेंगे क्योंकि वर्ड है, एक लेटर सिंगल लेटर है कैरेक्टर। हाँ, कैरेक्टर को इक्वल टू से करते हैं, और जो वर्ड होते हैं वो इक्वल से कंपेयर टू से ही होते हैं, ये विशेष याद रखना है आपको, ठीक है। ये मैच हो गया, अगर ये कैरेक्टर मैच हो जाता है तो ये वाला नाम प्रिंट हो जाए, तो S ऑफ I में चाहे S ऑफ I प्रिंट करा दो, चाहे W प्रिंट करा दो, बस हो गया बच्चों प्रोग्राम, इतना ही था इसमें। छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन बच्चे जो है दिमाग ही नहीं लगाते। चलिए आपको मैं ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ एंटर वर्ड या एंटर नेम जो भी है, तो मान लीजिए मैंने 5 नाम देने हैं, ठीक है, 5 नाम तो ये दे दिए। अब वो कह रहा है एंटर लेटर, तो मान लीजिए मैं चाहता हूं जो R लेटर से स्टार्ट हुए हैं नाम खाली वो प्रिंट हो जाए, R लेटर वाले, ठीक है। तो मैंने R दे दिया यहाँ पर, तो देखो R से कौन कौन से, राज, राजीव और रमेश, तीनों R से स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहले क्या होगा, जीरो वाले बॉक्स पे आपका टाटा है, तो टाटा का जीरो इंडेक्स नंबर पे T निकलेगा, और T को हम CHR से मैच कराएंगे, फिर I प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, 1 पे राज का राज आएगा, और राज के हम यहाँ पे R में जीरो वाले बॉक्स पे R टूटेगा। तो देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यही किया गया है। ये देखिए पहला वर्ड हमने टाटा निकाला, तो टाटा W में आ गया, और टाटा के जीरो वाले बॉक्स पे जो भी कैरेक्टर था यानी कि T, वो निकला। अब T और R मैच हो रहे हैं, क्योंकि CHR में तो हमारे पास ऊपर R है ना, यहाँ पर नहीं मैच हुआ तो ये प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन I प्लस प्लस होके जब हमने 1 कर दिया तो 1 पे आपका राज निकला, और राज के जीरो वाले बॉक्स पे आपका R रुटेगा। हमने भी R ही इनपुट किया, तो R मैच हो गया, इसलिए यहाँ पर राज को प्रिंट करा दिया गया। बच्चों आ गया समझ में? यस सर। ऐसे सारे वर्ड्स के साथ हो जाएगा, अगली बार अगला वर्ड निकलेगा। सर मेथड आर्गुमेंट सर कौन से होते हैं सर, मतलब इनका मतलब एक क्वेश्चन आया था। मेथड आर्गुमेंट का मतलब है फंक्शन के गोल वाले ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल लिखे होते हैं उनको मेथड आर्गुमेंट कहा जाता है। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग के सारे क्वेश्चनों में मेथड आर्गुमेंट होता है, यानी पैरामीटर की बात हो रही है। ओके सर, और आर्गुमेंटेड वेरिएबल मतलब जो मैं पास करा गया है उसमें मेथड और आर्गुमेंट में। हाँ, आर्गुमेंटेड वेरिएबल का मतलब वही पैरामीटर में जो वेरिएबल यूज है उनकी बात हो रही है, यानी उन्हीं के बारे में प्रिंट कराना है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर ये कहा गया कि एक कैरेक्टर एरे लेना है, उसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजिंग बबल सॉर्ट। कैरेक्टर एरे मतलब 10 कैरेक्टर उसमें स्टोर कराने हैं, ये कहा गया। तो बबल सॉर्ट से कराना है, और सॉर्टिंग आपने पढ़ी, मैं अभी देखे ले रहा हूँ बबल सॉर्ट कहाँ लिखी है। बबल सॉर्ट ये लिखी, बबल सॉर्ट। अब इसमें देखो नंबर वाला ये बना हुआ है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो कैरेक्टर एरे सॉर्ट कराना है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग की जगह पर कैर लिख देंगे, नंबर या जो भी मान लीजिए स्ट्रिंग में हटा दे रहा हूं। ओके, हमें लोगों को यहाँ पे कैरेक्टर सॉर्ट करना है, तो अगर नंबर में होता तो ऐसे तो होता, ये नंबर का एरे होता। अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे डबल की जगह पर यहाँ पे लिख दीजिए कैर,
उसके बाद जो कैरेक्टर इनपुट कराने आपकी मर्जी, आप किस में इनपुट कराते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर सी में इनपुट करा लेता हूँ कैरेक्टर को, तो यहाँ पे भी एरे है तो कैर लग जाएगा, कैर लग गया। और 10 कैरेक्टर कहेगा तो 5 ही कैरेक्टर करा लेता हूँ, ठीक है। अब 5 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए ओके, तो अब यहाँ पे एंटर कैरेक्टर, क्योंकि अब कैरेक्टर इनपुट करने, नाम नहीं इनपुट करने। एंटर कैरेक्टर, और कैरेक्टर इनपुट करने वाली लाइन क्या थी, कैरेट वाली लाइन है। तो सी ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लिखिए या नेक्स्ट लाइन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डॉट कैरेट 0 लगाना जरूरी है। अब देखो यहाँ नेक्स्ट लाइन में डॉट कैरेट 0 हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट का मतलब भी वर्ड इनपुट करना, नेक्स्ट लाइन का मतलब भी वर्ड इनपुट करना। तो तो अब सर तो कैरेट 0 नहीं लगाते हैं? क्या चीज, सर मैं कह रहा हूँ अगर हम लोग खाली नेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें कैरेट 0 लगाना है ना सर, मतलब उसमें। हाँ नेक्स्ट में चाहे कैरेट 0 लगाओ चाहे नेक्स्ट लाइन में लगाओ, दोनों का मतलब सेम है कि एक कैरेक्टर तोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। मतलब नेक्स्ट के आगे गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैरेट 0 भी लिखोगे तब भी वही काम होगा, और नेक्स्ट लाइन लिख दिया अगर गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैरेट 0 तब भी वही काम होगा। उसके बाद अब आपको सॉर्टिंग करनी है। तो देखिए सॉर्टिंग का तो कभी बदला ही नहीं जा सकता, 0 से 5 का लूप चला दिया और 5 का एक कम कर देते तो 4 माइनस आई कर दिया जाता है, और यहाँ पे आप सी को मैच करा लीजिए, जहां मार्क्स था वहां पे सी आ जाएगा। अब क्योंकि कैरेक्टर है तो लेस देन ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, अगर वर्ड्स होते तो कंपेयर टू से ही होता है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों क्या चाहिए होता है, लेस देन या ग्रेटर देन साइन, लेस देन। लेस देन साइन चाहिए होता है, वो भी लगा है। अब क्योंकि स्वैपिंग यहाँ पे मार्क्स की हो रही थी तो हमने डबल टाइप का ले रखा है टी, और यहाँ कैरेक्टर की हो रही तो हम यहाँ पे कैर ले लेंगे, स्वैपिंग कैर टी, और यहाँ पर आप सी लिख दीजिए, ये सी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये स्वैपिंग ऐसे की जाती है बबल शॉट में, एक बार याद करना है, बच्चा पता नहीं काहे नहीं याद करता है, क्या करें हम इसके लिए, कि जब चीजें फिक्स बता दी गई तब भी बच्चा याद नहीं करता है, और उसके पास 50 तरीके के बहाने हैं कि ये है वो है। ऐसा ना कीजिए बच्चों, इतना अच्छा मौका मिलेगा नहीं कि इतना सब कुछ चीजें फिक्स मैंने बता दी उसके बावजूद भी आप ना कर पाओ। फिर कैरेक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर मैसेज देना चाहे तो दे दें, वैसे मैसेज कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ दे दें, कुछ प्रिंट होने से पहले पता चले कि हाँ ये है। सर अगर मान लीजिए सर एग्जाम में हम लोग खाली प्रिंट करने को कहा है, मैसेज देने को नहीं कहा है, तो सर हम लोग मैसेज दे अगर दे दे तो मार्क्स उसके कट हो जाएंगे। नहीं भैया बच्चों वाली बातें ना करो, अच्छा करोगे तो उसके लिए कोई मना नहीं करेगा, और जो कहा गया वही नहीं करा तो सब मना करेंगे। तो आपका सी नाम का एरे था तो सी ऑफ आई प्रिंट करा दीजिए बस, ये देखिए प्रिंटिंग हो गई। ओके, अब ये कैरेक्टर एरे की सॉर्टिंग कराओ चाहे स्ट्रिंग एरे की सॉर्टिंग कराओ चाहे नंबर एरे की सॉर्टिंग कराओ, सॉर्टिंग आपकी आनी आनी है, ठीक है। तो उसमें आप उससे बच नहीं सकते। अब सर आपको स्ट्रिंग यूज होगा सर सॉर्टिंग के लिए? जो अभी हमने डिफरेंस बताया बस बच्चा वही यूज होगा, स्ट्रिंग वाला तो बता भी चुके हैं कई बार। तो कुछ भी आप डाल दीजिए, यहाँ पर 5 कैरेक्टर आपको चाहिए, लगभग मैं 5वां डालने जा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए ये मैंने एस पहले दिया था, फिर ए बीच में दे दिया था, देखिए ए सबसे नीचे आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, और टी सबसे लास्ट का कैरेक्टर सबसे ऊपर आ गया। बच्चों आ गया समझ में? यस सर। यस। तो ये बबल शॉट कैरेक्टर की होगा, ये मैं भेजे दे रहा हूँ। बबल कैर,
ओके उसके बाद जो है, अभी एक बार देख लो पेपर में और कौन सा क्वेश्चन बचा है। ये बबल शॉर्ट हो गई। फिर ये स्विच केस से था कि आपका ए से जेड के बीच में जितने भी लेटर हैं, तो ए से जेड के बीच में ए से जेड वाले ही लेटर हैं, उनको प्रिंट कराना है, लेकिन उनमें खास बात कह दी गई कि वॉवेल नहीं लेना है, वॉवेल छोड़ देना है। तो बी से देखो ए नहीं प्रिंट हुआ, बी से प्रिंट हुआ, और साथ में उनका आस्काई कोड भी यानी यूनिकोड भी प्रिंट कराना है। तो ये हो जाएगा हमारी समझ से, आप लोगों को आराम से कर लेंगे, और ना यस हो सर। पाए तो आप बताइए। अच्छा चलो यही वाला बता देंगे, क्योंकि नीचे वाला तो आप लोग कर ही लोगे ना। ये प्रिंट में देखो ये एसटीआर दिया है, तो एसटीआर का रिवर्स करना है, सक्सेस का उल्टा यहाँ पर ये वर्ड बनता है। ऐसे यहाँ पे एन दिया है, तो एन का यहाँ पे रिवर्स आपका ये आ जाएगा। तो ठीक, हम ये स्विच केस वाला ही बता दे रहे हैं। यहाँ पे स्विच केस का कोई प्रोग्राम लिखा है, मेनू है, ठीक है ओके। तो यहाँ पर इनपुट तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चॉइस 1 का मतलब था यहाँ पर कैरेक्टर यूनिकोड, ये मैसेज कुछ भी डाल दीजिए लेकिन पढ़ा होना चाहिए, उससे मिलता जुलता कुछ भी। और यहाँ पे हमने डाल दिया पैटर्न, और यहाँ पे चॉइस इनपुट करा लीजिए, चॉइस इनपुट करा ली। उसके बाद CH में चॉइस आ गई। अब पहले वाले में हमें कैरेक्टर का एक लूप चलाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे हेडिंग डालना है, जैसे ये कैरेक्टर्स /T यूनिकोड। अब A से Z तक का लूप चला दीजिए आप। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर CH का ही लूप चला दीजिए। कैर CH ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए, तो कैर CH ऊपर नहीं है, CH इंटीजर में है। अच्छा CH तो हमने चॉइस वेरिएबल ले रखा है, तो आप कोई और वेरिएबल ले लीजिए। CHR से लूप C से लूप चला दीजिए। तो CHAR कैर C ले लिया मैंने, अब C से लूप चला देंगे, ठीक है। या आई को भी आप चाहे तो वैसा बना सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का। वेरिएबल है उसमें पहले से इंटीजर में। हाँ तो वो हटाना पड़ेगा। तो C इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में अपर केस में A लिख दीजिए, और फिर C इज लेस देन इक्वल टू सिंगल कोट्स में अपर केस में Z लिख दीजिए, और फिर C प्लस प्लस कर दीजिए, C प्लस प्लस। बस ये हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, वॉवेल से बचना है। तो वॉवेल्स चाहे आप वही वाला लगाइए, लेकिन हमें वॉल वाला पसंद है तो हम वॉल वाला तरीका लगा रहे हैं। तो वॉल के लिए स्ट्रिंग में आपको एक डिक्लेयर करना पड़ता है, वॉवेल। वॉल इज इक्वल टू अपर केस में AEIOU, ये आपके स्टोर कर दिए। नहीं तो 5 बार वहां मैच कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये स्टोर कर दिए, और यहाँ पे आप इफ कंडीशन में ये चीज मैच कर लीजिए लूप के अंदर। इफ जो आपका C है, नहीं C नहीं, वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो, C का। वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो C का। और क्योंकि अगर हमें वॉवेल चाहिए होते तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखते, किसी को याद है? अगर वॉवेल चाहिए होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखते, 0 लिखते। 0। और अगर वॉवेल नहीं होते हैं तो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू -1, क्योंकि हमको कॉन्सोनेंट चाहिए, हमें वॉवेल चाहिए नहीं। अगर वॉवेल चाहिए होते तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब प्रिंटिंग कर दें हम। तो कैरेक्टर्स किसके पास है, कैरेक्टर्स बच्चों हमारे यहाँ पर C के पास है।
प्लस, और यहाँ पे स्लैश टी डाल दीजिए। ये स्लैश टी हो सके तो 2 डाल दीजिए, हमें लग रहा है क्योंकि वहां पे वर्डिंग ज्यादा बड़ी है। और आस्काई कोड चाहिए, तो कैरेक्टर को आस्काई कोड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सर CS टाइप कर देंगे। टाइप कास्टिंग करते हैं। INT लगा दिया और C लिख दीजिए। C में कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के पहले INT लगा दिया तो अपने आप को आस्काई कोड में बदल देगा। बस बंद कर दिया, उसके बाद ब्रेक लगा दीजिए। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद दूसरे वाले केस में आ जाइए। केस 2 में बच्चों पैटर्न चाहिए था। अब पैटर्न देखो कितना आसान है, जो मैंने तरीके बताए हैं फंडामेंटल, बच्चा अगर उनको याद रखे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन बच्चा जब तक क्लासेस चलती तब तक तो याद रखता है, उसके बाद जो है फिर वो अपनी चलाने लगता है। फंडामेंटल ना भूलिए। सबसे पहला, जैसे कोई बच्चा पूछे सर तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले मैं कहूंगा अपना क्लास का रजिस्टर जो आपको कराया गया है, सबसे पहले वो आप तैयार कीजिए। वो आता है आपको, उसके बाद ये पेपर वो पेपर या कोई पेपर सब लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लास का रजिस्टर आपका तैयार नहीं है, आप इधर उधर पेपर पढ़ रहे हो, तो बच्चों कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाला तरीका हमने बताया था आपको, फिल इन द ब्लैंक्स वाले तरीके से ही हम आपको यहाँ पर बना के दिखाते हैं। दो लूप होते हैं उसमें हम लोगों के पास आई जे वाले, बाकी जो मैं हटा रहा हूं इसी जगह पे आपको वो वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ पे प्रिंटिंग में जे प्रिंट होता है, एलन नहीं लगेगा। उसके बाद लाइन चेंज हो जाती है। लाइन चेंज करने के बाद आपका ऊपर वाला लूप बंद हो जाएगा। बस हो गया। अब देखिए बच्चों जल्दी से पैटर्न पे गौर कीजिए। अब मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं। हम लोग जे वाला लूप बच्चों पहले बनाते हैं, तो जे वाले लूप को बनाने के लिए जे की स्टार्टिंग क्या रखे, तो ये पहला वाला कॉलम देखते हैं। तो पहले वाले कॉलम में दो चीजें नजर आनी चाहिए, या तो फिक्स्ड वैल्यू या तो चेंज वैल्यू। तो क्या नजर आ रहा है? फिक्स्ड वैल्यू सर। तो फिक्स्ड वैल्यू। तो फिक्स्ड वैल्यू जब नजर आती तो क्या करते थे? 1 में इनिशियलाइज कर देंगे। गलत बात, वहां 1 दिखाई पड़ रहा था। पैटर्न देखो, फिक्स्ड वैल्यू में कौन सी वैल्यू दिखाई पड़ रही? फिक्स्ड 11। 11। हाँ तो बच्चों वही करो जो दिखाई पड़ रहा है, तो 11 रख दिया। उसके बाद अब एंडिंग वैल्यू डिसाइड करनी है, तो एंडिंग वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर लास्ट में लाइन खींच के देखते थे ऐसे, ये लास्ट वाली लाइन है। तो लास्ट वाली लाइन वैल्यू चेंज हो रही है या फिक्स्ड है? चेंज हो सर रही है। चेंज हो रही है। तो चेंज वैल्यू क्या आई से पाई जा सकती? ये हम लोग सोचते थे। तो आई से पाई जा सकती तो ठीक है, नहीं तो फिर नया वेरिएबल ले लेंगे। तो फिलहाल हमारे हिसाब से ये हम आई से पा सकते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। अगर आप नहीं पा सकते हो आई से तो फिर नया वेरिएबल ले लो। लेकिन आई से कैसे मिलेगा ये हम दिखा रहे हैं। देखो 11 में क्या ऐड कर देंगे कि 22 हो जाए, 22 में क्या ऐड कर देंगे कि 33 हो जाए? सर 11 ऐड करेंगे। हाँ तो 11 11 ऐड कर देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आई से ये वैल्यू पा सकता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर आई रख दूंगा, आई। उसके बाद आई से हम लोग कौन सी वैल्यू पाना चाहते हैं जरा देखो। 11 से 55 तक की वैल्यू आई 55 देगा। कहां से? 11 से 55 तक की। 55 तो देखो 11 से 55 आई को चलाने के लिए क्या करेंगे? आई की स्टार्टिंग क्या होगी? 11, और आई की yes, एंडिंग sir. क्या होगी? 55। 55 और 11 से 55 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, पक्का? यस सर। और आई प्लस 11 हो जाएगा, इक्वल टू आई प्लस 11। हाँ, और 11 से हमें 22 चाहिए, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 11 कर दो। 11 से 22 चाहिए, 22 से 33 चाहिए, तो ये 11 प्लस कर दो।
सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइन में जे की वैल्यू देखना होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, ये सबसे लंबी वाली लाइन लास्ट में, इसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, इसमें भी तो वही सीक्वेंस चल रहा है 11 22 33, तो असेंडिंग यस ऑर्डर सर, है। जी सर, यस लेस सर। देन इक्वल टू आई। तो असेंडिंग ऑर्डर है तो लेस देन इक्वल टू, और 11 से 22 चाहिए तो इसमें क्या चेंज कर दें, जे 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 प्लस 11, जे प्लस जे इज इक्वल टू जे प्लस 11, 11। बस इतना ही था। अब फंडामेंटल यही रहेगा। अब चाहे तो हम देखो बच्चों, अगर आई को 1 से 5 तक, जब मान लीजिए हम मान ले कि आई से हेल्प नहीं मिल रही 1 2 3 4 5, तो आई को हम 1 से 5 तक चला दिए और एक नया वेरिएबल ले लें जिसके पास 11 होगा, और उस नए वेरिएबल को हम यहां रख दें आई की जगह पर, और फिर उसमें एसओपीएलएन के नीचे 11 प्लस करवा दें, ठीक है ना, तो वो उससे भी हो सकता है। खैर दोनों तरीके सही हैं। अब मैं इसको चला के दिखाता हूं। तो चॉइस 1 में तो कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, तो मान लीजिए हमने चॉइस 1 दे दी, तो ये सारे कैरेक्टर प्रिंट हो गए, बस इसमें ए बी सी डी नहीं होगा, मतलब ए नहीं होगा। देखिए वॉवेल्स छूट गए हैं, एक ए छूट गया, फिर बी सी डी ई छूट गया, फिर एफ जी एच, समझ में आ गया। जी सर। उसके बाद अब हमें अगर पैटर्न चाहिए तो फिर चॉइस 2 देनी पड़ेगी। ये 11 कहाँ चला गया, लाइन 9 चेंज करने में कुछ गड़बड़ हुआ बच्चों, एक बार चेक कर लिया जाए, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखो यहाँ 11 है और आई में 11 है, जे में भी 11 है, 11 11 के बराबर है, तो सर लाइन चेंज वाले में आपने जे भी लिख दिया है साथ में। हाँ सर, वहाँ खाली वो लाइन जो। अच्छा अच्छा, वो 2 बार 11, वो हो कॉपी पेस्ट हुआ था यार, बहुत अच्छा किया हमने, कहा जे तो प्रिंट होता ही है, नीचे भी लाइन चेंज वाले में जे प्रिंट हो गया, तो वो अपना भी 11 प्रिंट कर दे रहा है, ये बात हो गई थी, बाकी बिल्कुल सही है। ये ऊपर जो मैसेज आ गया इसकी जरूरत नहीं थी, इसको मैं हटा दे रहा हूं। सर हाँ बच्चों, सर इसमें हम लोग 1 to 5 से लूप चलाएं और जे इक्वल टू आई इंटू 10 प्लस आई कर दे तो सर चल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, जो चाहो वो बता दो, मतलब कराया जा सकता है। देखो 11 11 22 सब वैसे प्रिंट हो गया। अब स्पेस देना चाहते तो बीच में स्पेस भी आ सकता था। बाकी आपने जो किया है वो मैं देखूंगा, उसके हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है। बाकी और इसमें तरीके हो सकते थे, लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए अब मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप लोग बता दें, और बाकी मैं और चीजें इंपॉर्टेंट बता दूं कि 16 तक जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका फाइनल नोट्स देकर जयराम जी की कर लूं, जिससे कि आप अपनी भी प्रैक्टिस कर सकें कायदे से। और क्लासेस बैचेस के हिसाब से तो बंद हो जाएंगे, लेकिन डाउट क्लासेस बंद नहीं करेंगे जब तक आप लोग आते रहेंगे। तो इसलिए आप अपना, मैंने अभी एक वो वाली बुक भी ऐड की है ना, कौन सी थी पता नहीं, उस वाली। हाँ, तो वो वाली बुक से भी बच्चों पढ़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि वो पेपर पैटर्न के हिसाब से है। बस प्रोग्रामिंग में ध्यान रखिएगा, अपने लॉजिक बनाएगा। बाकी उस वाली बुक से मैं चाहूंगा कि एमसीक्यू वगैरह आप उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रोग्राम्स आप सोल्यूशन उसमें दिए हैं, अगर सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो बिल्कुल नया ना बनाने की कोशिश कीजिए, अगर सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना कोड बनाइए, ठीक है। लेकिन खैर उतना समय नहीं है ज्यादा, तो सॉल्व क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखिए। और देखने का तरीका ये कि जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, जैसे एरे देखना शुरू किया तो एरे के ही सारे क्वेश्चन देखो, फंक्शन देखना शुरू किया तो फंक्शन के ही सारे क्वेश्चन देखो, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्योंकि उस समय आप सोचे कि पेपर जब आ जाएगा तो 2 दिन की छुट्टी है, तो उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, उसमें थ्योरी और आउटपुट और एमसीक्यू रटने में 2 दिन कट जाएंगे, प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। तो इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। यस बेटा बताओ। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर मेथड? नहीं तो तुम देख ही नहीं रहे हो, हमने डेटा भी दिया पीडीएफ फॉर्म में, और ऐसे भी हमने बताया है क्लासेस के अंदर, फंक्शन वाली वीडियो में देखो, प्योर इम्प्योर का डिफरेंस ओके। सहित बताया है उसमें, जो फर्स्ट बैच है उसमें बताया है लास्ट टाइम पर।
लास्ट वाली वीडियो जो फंक्शन की पढ़ी है। ओके सर, ओके सर। हाँ प्लीज देखो, क्योंकि थ्योरी पढ़ना तो पड़ेगा ही। हमने तो दो तरीके की थ्योरी दी है, एक तो टॉपिक वाइज यानी कितनी लंबी थ्योरी दे दी थी, और एक ये भी दी जो आईएमपी वाली है, इसमें भी मिल जाएगा प्योर इम्प्योर। तुम अभी पहुंचे नहीं हो फंक्शन वाले टॉपिक में, समझ पा रहे हो? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।